नमस्कार। हिंदी मेरा अभिमान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज हम पढ़ने वाले हैं आचरण की सभ्यता। आचरण की सभ्यता के बारे में हम बात करेंगे। आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखित एक बहुत ही अच्छा लेख है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सरदार पूर्ण सिंह के बारे में। तो सरदार पूर्ण सिंह का जन्म सन 1881 में सलहड़ गांव में, जो कि अब पाकिस्तान में है, हुआ था। उनकी शिक्षा रावलपिंडी, लाहौर और टोक्यो में हुई थी। आपने देहरादून के फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट में अध्यापन का कार्य किया। यहीं पर आपका निधन हुआ, देहावसान हुआ 1931 में। सरदार पूर्ण सिंह जी मुख्य रूप से निबंधकार हैं। आपने हिंदी भाषा के अतिरिक्त अन्य कई भाषाओं में निबंध लिखे। आपकी भाषा शैली अत्यंत सरल एवं सामान्य है। में प्रवाहमयता का गुण विशिष्ट है। प्रयुक्त शब्दावलियों में तत्सम एवं तद्भव शब्द दोनों ही प्रमुख रूप से मिलते हैं। वाक्यों का गठन सुंदर एवं व्यवस्थित। कहीं कहीं लोक प्रचलित गाथाएं भी प्रयुक्त हुई हैं। आपकी शैली भावमय और मुहावरेदार है। वह धारा प्रवाह एवं स्वच्छंद है। मौलिकता के दर्शन होते हैं। आपके लेखन में अध्यापकीय शैली के भी दर्शन होते हैं। सरदार पूर्ण सिंह एक श्रेष्ठ निबंधकार थे। वे एक गंभीर चिंतक एवं विचारक भी थे। हिंदी साहित्य के वैचारिक निबंधकारों में आपका स्थान अधिक महत्वपूर्ण और विशिष्ट है। भाव एवं भाषा शैली की दृष्टि से आपके निबंध अत्यंत लोकप्रिय एवं सफल हैं। हिंदी भाषा में आपके कुल 6 निबंध प्रकाशित हुए, जो आपकी मौलिक प्रतिभा के चिन्ह हैं। पहला है आचरण की सभ्यता, दूसरा मजदूरी और प्रेम, तीसरा कन्यादान, चौथा पवित्रता, पांचवा सच्ची वीरता, छठा अमेरिका का मस्ताना योगी वॉल्ट हिटमैन। हिंदी भाषा में आपके लिखे हुए ये केवल 6 निबंध थे और इन्हीं 6 निबंधों से आपने बहुत ही ज़्यादा आपको लोकप्रियता प्राप्त हुई। अब हम बात करते हैं आपका बहुत ही सार्थक निबंध आचरण की सभ्यता। आचरण वह मनोवृत्ति है जो हम अपने प्रति अपनाते हैं एवं इसके विकास से आशय है अपने आचरण को सभ्य एवं श्रेष्ठ बनाना। श्रेष्ठ आचरण ही सबसे बड़ी सभ्यता है। हम सच्चे अर्थों में मनुष्यत्व को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने आचरण को दूसरों के लिए श्रेष्ठ, सुंदर, अनुकरणीय बनाना होगा। आचरण के माध्यम से एक कंगाल व्यक्ति भी राजाओं के दिलों पर राज कर सकता है, अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकता है। जैसे सच्चा साधु धर्म को गौरव देता है, धर्म किसी को गौरवान्वित नहीं करता। कहने का तात्पर्य यही है कि आचरण का विकास जीवन का परमोद्देश्य है। जो अपने आचरण को श्रेष्ठ एवं दूसरों के लिए अनुकरणीय बनाता है, सच्चे अर्थों में वही मनुष्य है। आचरण की मौन भाषा की महत्ता है। इसके सामने मातृभाषा, साहित्यिक भाषा, अन्य देशों की भाषा सभी तुच्छ प्रतीत होती हैं। तभी तो कहा गया है कि कोई भाषा दिव्य नहीं, सिर्फ आचरण की भाषा ही ईश्वरीय भाषा है। मौन व्याख्यान हृदय की धुन को, मन के लक्ष्य को ही बदल देता है। मौन रूपी व्याख्यान की भावना, मौन रूपी व्याख्यान की महत्ता इतनी बलवती, इतनी अर्थवती तथा इतनी प्रभावती होती है कि उसके सामने क्या मातृभाषा, क्या साहित्य भाषा एवं क्या अन्य देश की भाषा, सबकी सब तुच्छ प्रतीत होती हैं। अन्य कोई भाषा दिव्य नहीं, केवल आचरण की मौन भाषा ही ईश्वरीय है। विचार करिए कि मौन व्याख्यान किस प्रकार आपके हृदय की नाड़ी नाड़ी में सुंदरता को पिरो देता है। वह व्याख्यान ही क्या जिसने हृदय की धुन को, मन के लक्ष्य को ही ना बदल दिया हो। चंद्रमा की मंद मंद हंसी का, तारागण से कटाक्षपूर्ण प्राकृतिक मौन व्याख्यान का प्रभाव किसी कवि के हृदय से पूछो। सूर्यास्त होने के बाद केशव चंद्र सेन तथा महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर ने सारी रात एक क्षण की तरह गुजार दी। यह तो कल की बात है। कमल एवं नरगिस में नयन देखने वाले से पूछो कि
मौन व्याख्यान की प्रभुता कितनी दिव्य है। प्रेम की भाषा दिव्य है। प्रेम की भाषा शब्द रहित है। नेत्रों की, कपोलों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है। आचरण की सभ्यता में भाषा सदैव मौन रहती है। इसमें नाम मात्र के लिए भी शब्द नहीं है। नाद करता हुआ भी मौन है एवं व्याख्यान देता हुआ भी व्याख्यान के पीछे छिपा है। मनुष्य के जीवन पर मौन व्याख्यान का प्रभाव चिरस्थायी होता है, जबकि शब्द एवं वाणी के माध्यम से की जाने वाली अभिव्यक्ति बाहरी दिखावा होती है। इनका व्यक्ति पर प्रभाव होगा या नहीं एवं सामने वाला उसका अनुकरण कर पाएगा या नहीं, इसकी कोई निश्चितता नहीं है। उदाहरण स्वरूप वेदों को ही ले लें। आचरण की सभ्यता का देश निराला है। उसमें ना तो शारीरिक झगड़े हैं, ना ही मानसिक एवं आध्यात्मिक। आचरण की सभ्यता के देश में ना तो कोई विद्रोह करता है तथा ना ही वहाँ कोई छोटा या ऊंचा नीचा है। वहाँ ना कोई धनवान है, ना निर्धन है। वहाँ प्रकृति का नाम नहीं है। वहाँ तो प्रेम तथा एकता का अखंड राज रहता है। जिस समय आचरण की सभ्यता संसार में आती है, उस समय नीले आकाश से मनुष्य को वेद ध्वनि सुनाई देती है। नर नारी पुष्पवत खिलते जाते हैं। सुबह हो जाती है। सुबह का गजर बज जाता है। नारद की वीणा झंकृत सी सुनाई देती है। नारद की वीणा राग अलापने लगती है। ध्रुव का शंख गूंज उठता है। प्रहलाद का नृत्य होता है। शिव का डमरू बजता है। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनाई देने लगती है। यहाँ ऐसे शब्द होते हैं, जहाँ ऐसे पुरुष रहते हैं, वहाँ ऐसी ज्योति होती है। यही आचरण की सभ्यता का देश है। आचरण एक ऐसा क्रियाकलाप है, एक ऐसी मनोवृत्ति है जो अपने मौन स्वरूप में ही सब और दृष्टिगोचर हो जाती है। इसकी उपस्थिति से मन और हृदय की ऋतुएं बदल जाती हैं। अर्थात किसी के आचरण को देखकर हमारी धारणाएं, हमारे विचार बदल जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति क्रोध में है एवं उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए तो उसके अंदर की गर्मी शीतलता में बदल सकती है। इसलिए कहा जाता है कि आचरण के नेत्र के एक अश्रु अथवा आंसू से जगत भर के नेत्र भीग जाते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि यदि अच्छे आचरण करने वाले व्यक्ति को कोई परेशानी आती है तो उसका प्रभाव औरों पर भी नजर आने लगता है। उसके दुख में दूसरों की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। दूसरों के नेत्र भी सजल हो उठते हैं। सच्चा आचरण प्रभावशील, अचल होता है, जिन्हें ना तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, ना ही वेदों की श्रुतियों के मीठे उपदेश से, न कुरान से, न धर्म चर्चा से, न सिर्फ सत्संग से। ईश्वरीय मौन शब्द एवं भाषण का विषय नहीं है। शब्द तथा वाणी तो साधारण जीवन के चोंचले हैं। आचरण पर इनका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मानव जीवन इतना विशाल है कि उसके आचरण को रूप देने हेतु कई तरह के ऊंच नीच तथा अच्छे बुरे विचार, अमीरी गरीबी, उन्नति अवनति आदि मदद पहुंचाते हैं। जो कुछ संसार में हो रहा है वह सिर्फ आचरण के विकास के अर्थ में हो रहा है। आचरण का विकास जीवन का परम उद्देश्य है। आचरण के विकास के लिए तरह तरह की सामग्रियों का संसार संभूत शारीरिक, प्राकृतिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक जीवन में वर्तमान में है। उन सब की क्या एक पुरुष एवं क्या एक जाति के आचरण के विकास के लिए जितने भी कर्म हैं उन सबको आचरण के संगठनकर्ता धर्म का अंग मानना होगा। चाहे कोई कितना भी बड़ा महात्मा क्यों ना हो, वह निश्चय पूर्वक यह नहीं कह सकता कि ऐसे करो। धर्म के आचरण की प्राप्ति अगर ऊपरी आडंबरों से होती तो आजकल भारत के निवासी सूर्य के समान शुद्ध आचरण वाले हो जाते। माला से तो जप नहीं होता, गंगा नहाने से तो तप नहीं होता, पहाड़ों पर चढ़ने से प्राणायाम हुआ करता है, समुद्र में तैरने से नेति धुलती है, आंधी पानी तथा साधारण जीवन के ऊंच नीच, गर्मी सर्दी, गरीबी अमीरी को झेलने से तप हुआ करता है।
आध्यात्मिक धर्म के स्वप्नों की शोभा तभी भली लगती है जब आदमी अपने जीवन के धर्म का पालन करे। भूखे को तो चंद्र और सूर्य भी सिर्फ आटे की बड़ी बड़ी 2 रोटियां सी प्रतीत होते हैं। कुटिया में ही बैठकर धूप, आंधी तथा बर्फ की दिव्य शोभा का आनंद आ सकता है। प्राकृतिक सभ्यता के आने पर ही मानसिक सभ्यता आती है तथा तभी वह स्थिर भी रह सकती है। मानसिक सभ्यता के होने पर ही आचरण सभ्यता की प्राप्ति संभव है तथा तभी वह स्थिर भी हो जाती है। आचरण की सभ्यता मानव जीवन से जुड़े एक बेहद ही संवेदनशील विषय पर सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखित यह एक साहित्यिक निबंध है। इस निबंध में उन्होंने सहज, प्राकृतिक एवं शुद्ध आचरण पर बल दिया है। इस निबंध में सरदार पूर्ण सिंह ने आचरण की सभ्यता को विद्या, कला, साहित्य, धन एवं राजस्व से भी ज़्यादा ज्योतिर्मयी कहा है। उनका कहना है कि आचरण की सभ्यता में भाषा हमेशा मौन रहती है। इसमें नाम मात्र के लिए भी शब्द नहीं है। नम्रता, दया, प्रेम एवं उदारता यह सब सभ्य आचरण की भाषा के मौन व्याख्यान है। मनुष्य के जीवन पर मौन व्याख्यान का प्रभाव ज़्यादा स्थायी होता है एवं उसकी आत्मा का एक अंग भी बन जाता है। तो इस प्रकार हमने सरदार पूर्ण सिंह द्वारा रचित एक बेहद ही बहुत ही संवेदनशील निबंध के बारे में चर्चा की। तो आज के लिए इतना। अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।